बजट 2021 योगी के पिटारे में आपका स्वागत है। लगातार बजट पर न्यूज 18 की नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। कुछ देर में सीएम आवास पर बैठक होने वाली है। बजट से पहले कैबिनेट बैठक होनी है। बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, फिर सदन में यह बजट पेश होगा। 11 बजे सदन में बजट पेश किया जाएगा। कुछ देर में मुख्यमंत्री के आवास पर यह कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें फाइनल औपचारिक तौर पर मोहर लगेगी। माना यह जा रहा है कि 5 लाख करोड़ से अधिक का यह बजट होगा। पेपरलेस बजट इस बार सरकार लेकर के आ रही है। ऐप पर भी आप देख सकते हैं यूपी सरकार का बजट प्ले स्टोर पर। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट एक ऐप है जिसके जरिए आप बजट को देख सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको। और बातचीत करने के लिए इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। लखनऊ में हमारा खास स्टूडियो भी तैयार किया गया है। सबसे पहले अजीत के पास चलते हैं। अजीत, कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें औपचारिक तौर पर मोहर लगेगी बजट पर। क्या लगता है आपको, सरकार के सामने कितना चुनौती भरा आज का दिन रहने वाला है? क्योंकि आपको सभी वर्गों को भी संतुष्ट करना है और साथ ही साथ विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो सकता है। देखिए, बिल्कुल अनुपम, विपक्ष पहले से हमलावर और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े करता है। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर जो कैबिनेट की बैठक है वो शुरू हो चुकी है। सभी मंत्री, जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, जितने कैबिनेट मंत्री हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं। 5.5 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट होगा और जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य को लेकर होगा। जो न्यूज 18 ने चलाया था कि वैक्सीन उत्तर प्रदेश के लोगों को मुफ्त मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वहाँ कैसे पहुँचा जाए उत्तर प्रदेश, उसके लिए बाकायदा कंसल्टेंट नियुक्त करेगा। उसको लेकर भी बजट में प्रावधान किया गया है कि आखिर आगे कैसे बढ़ना है। किसान हो, नौजवान हो, रोजगार हो, बुजुर्ग हो, किसान सबके लिए, महिलाओं के लिए फोकस है इसमें। पिछली बार आपने देखा होगा कि लगभग 5.25 लाख करोड़ का बजट था, तो अब ये लगभग 10% बढ़ेगा, लगभग 5,50,000 करोड़ के ऊपर का होगा। और मुख्यमंत्री आवास जो जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर ये बैठक अब शुरू हो गई। यहाँ इस बैठक में मोहर लगने के बाद अनुपम सीधे 11 बजे विधानसभा में ये रखा जाएगा और पहला पेपरलेस बजट होगा। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जानकारी देने के लिए तो 11 बजे बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी उम्मीदें हैं। तमाम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। कानपुर से अमित गंजो हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, वहां के लोगों की बात की जाए तो इस बार सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को भी खुश करे, युवाओं को भी खुश करे, महिलाओं को भी खुश करे, लेकिन वहां की जनता क्या सोचती है, क्या उम्मीदें बांधे बैठी है सरकार से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, उम्मीदों पर देश कायम है और युवा खास तौर पर इस बजट को लेकर बड़ा उत्सुक है। हमारे साथ युवा कुछ लोग खड़े हैं, उनसे पूछा था, मैम आप क्या करते हैं पहले तो बताएं। सर, आई एम स्टूडेंट इन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड एसएससी और मैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर बोलना चाहूँगी। ऑलरेडी 28.5% नेशनल रेट एम्प्लॉयमेंट है जो इंडिया का, उससे भी कम यूपी में एम्प्लॉयमेंट है और 2 साल में वो गिरकर मतलब 58% इंक्रीज कर चुका है। सर, जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उन जॉब्स को ये पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ख़त्म करें और हर सेक्टर में जॉब प्रोवाइड करें, सिर्फ एक सेक्टर में नहीं कि टीचिंग लाइन और पुलिस लाइन में। जॉब को लेकर कहीं सर आप इस तरफ आए। सर, क्या उम्मीदें हैं आपको? सर, मेरी सबसे पहला सर मुद्दा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो यूपी में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद ये सर जैसे कि अदर स्टेट है, मध्य प्रदेश है हुआ, हरियाणा हुआ, इन्होंने क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जो अब रिजर्वेशन कर रखा है जॉब के लिए, वो यूपी में भी होना चाहिए 75% के आसपास। और क्या कहते हैं जो इनकी, हाँ, इस पे विचार हो रहा होगा। विचार करना चाहिए बिल्कुल सर, क्योंकि जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं अभी इनके जो प्रोसेस हैं, जो इनकी UPSSC है संस्था है, PRB है, UP PRB, इनकी वैकेंसी सर 2019 में आनी थी। बिल्कुल अमित, तो एक्सपेक्टेशन है। प्रीति हमारे साथ हैं नोएडा से, इंडस्ट्रियल हब है नोएडा और जाहिर तौर पर जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी को लेकर के सरकार का खास फोकस भी है। प्रीति, बताइए लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? बिल्कुल, इस बार के बजट में जो सबसे खास बात होने वाली है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट और फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी बजट पास हो सकता है और साथ ही जिस तरीके से मैंने बताया कि नोएडा में इंडस्ट्रियल हब है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो व्यापारी है उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद है और आम पब्लिक भी हमारे साथ मौजूद है। उनको किस तरीके से इस बार बजट से उम्मीदें हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं। ये बताइए, आप खुद एक व्यापारी हैं, क्या चाहिए आपको इस बार बजट से, क्या उम्मीदें हैं सरकार से?
देखिए एक्चुअली में हम व्यापारियों के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो जीएसटी के मैटर पे जाकर के, जीएसटी के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। वो रेट जीएसटी हम लोगों की कम होनी चाहिए। दूसरा, पेट्रोल डीजल के रेट इतने हाई हो चुके हैं जिस वजह से ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ गए हैं। हम व्यापारियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं कि इस बार के बजट में क्या होना चाहिए? देखिए ऐसा है मैम, ये जो गांव का पिछड़ा एरिया है इसको थोड़ा सा कनेक्टिविटी होनी चाहिए औद्योगिक क्षेत्र, जैसे कि इधर ग्रेटर नोएडा में कंपनीज हैं बहुत, तो इसलिए थोड़ा ये सरकार थोड़ा सा बजट इस तरह से पेश करे कि जिनका उस लोगों से कनेक्टिविटी भी बढ़े और उनका बिजनेस भी बढ़े। लेकिन कनेक्टिविटी के लिए ऑलरेडी इस बार लग रहा है कि गांव से को जो मार्ग हैं उनको बनाया जाएगा और जो हाईवे है उनसे कनेक्ट किया जाएगा। करेक्ट किया जाएगा। हमारे हाईवे गांव में अभी महंगा पेट्रोल और डीजल के ही महंगाई का इतना हो गया कि ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा चल रहा है, जो कि नहीं कर पा रहे हैं। और क्या चाहिए आपको इस बार बजट में, क्या उम्मीद है? ये बजट से हमें सबसे पहले चाहिए छात्रों के अकॉर्डिंग जिस तरीक़ा से हमारी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, इसके बारे में सरकार थोड़ा सोचे कि यहाँ पर जिस स्टडी करने के बाद छात्र विदाउट बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, ये जाहिर तौर पर लोग चाहते हैं कि अब सरकार का फोकस इंडस्ट्री और बाकी चीजों पर रहे ताकि इनको इसका लाभ मिलता रहे। शबाब के पास सीधे चलते हैं। लखनऊ में हमारा खास सेंटर बना हुआ है जिससे कि लगातार हम तमाम खास मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं। शबाब बताइए, अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है, उसके बाद बजट भाषण सुनाई देगा और पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश के पिटारे में इस बार सरकार ने क्या गिराया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा कि 5 कालिदास मार्ग से भी खबरें हैं, वहां पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और इसके बाद 11 बजे सदन के पटल पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेपरलेस बजट को पेश करेंगे और उसके बाद दोपहर में 1 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बजट पर ब्रीफ जो है वो बातचीत करेंगे। चूंकि पैनल यहां पर मौजूद है और ब्रेक में जाने से पहले अब्दुल हफीज गांधी साहब बात कर रहे थे और सरकार की जो नीतियां हैं और जो सरकार अपनी उपलब्धियों को बता रही है उस पर कटाक्ष कर रहे थे। गांधी साहब, आप ही से पहला कमेंट लूंगा मैं। सरकार जितनी बातों का जिक्र कर रही है या पिछले बजटों में जितनी बातों का जिक्र किया, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर उद्योगों की बात हो या फिर बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, कहां तक ये लोग सफल हो पाए हैं? क्या आपको लगता है, क्योंकि चुनाव में आपको भी जाना है इस बजट के बाद? देखिए, मैंने बताया कि 2017 में कृषक समृद्धि आयोग बनाया था, उसकी अभी तक एक मीटिंग भी नहीं हुई है। तो श्रेय लेने के लिए सरकार जो है बहुत आगे रहती है, लेकिन जहां तक क्रियान्वयन का सवाल उठता है वहां पर सरकार जो है कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का वादा था सरकार का। हम सरकार से मांग करते हैं कि व्हाइट पेपर लेकर आए। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार सृजन के प्रावधान इस बजट में किए जाने चाहिए। बिल्कुल, अब्दुल हफीज आदित्य को हम रोकना चाहेंगे यहाँ पर। शबाब, हम आएंगे आपके पास और दर्शकों को सबसे पहले हम सुनवाते हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में बजट को लेकर क्या कहा। सुनिए आप एक्सक्लूसिव बातचीत। मेरे साथ सुरेश खन्ना है जो कि ऐतिहासिक बजट पेश करने आज जाएंगे 11 बजे विधानसभा। अभी फिलहाल कैबिनेट के लिए जा रहे हैं। उनके हाथ में वो ऐतिहासिक बैग भी है। सर, मुझे एक बार बैग दिखा देंगे? न्यूज 18 के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है। उत्तर प्रदेश का बजट इसी बैग में पेश होगा। आइए उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, आखिरी बजट है, इस सरकार का क्या उम्मीदें रहेंगी इस बजट से? इस बजट से सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और विशेष रूप से आम आदमी को समर्पित है। आमतौर से कहा जाता है कि सरकार सर आखिरी बजट में ज्यादा बड़ा दिल दिखाती है, तो क्या हम लोगों को ज्यादा बड़ा दिल देखने को मिलेगा सरकार का? हमने हमेशा बड़ा दिल दिखाया। तो क्या महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए? जब प्रोग्रेसिव स्टेट है, हर तरफ से हम उन्नति की बात सोचते हैं, करते हैं विकास की बात, तो निश्चित रूप से कोई अनुपूरक बजट नहीं आ पाया था कोरोना की वजह से, तो क्या उसका भी असर दिखेगा? देखिए, मैंने कहा ना, कोई अनुपूरक बजट नहीं ला रहे हैं, लेकिन ये कि जो बजट है वो सबको समर्पित होगा। सुरेश खन्ना थे, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। अब कैबिनेट के ठीक बाद 11 बजे जो है बजट पेश कर दिया जाएगा। वो जादुई जो बैग है वो भी आपने देखा जिसमें बजट आज वो पेश करेंगे अब से कुछ देर बाद। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट अब से कुछ देर बाद पेश होगा, जिसे सुरेश खन्ना पेश करेंगे। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन। सबसे बड़ी कवरेज यहां पर जारी, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद